सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया है। बात करें रघुवर दास की तो यह झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, जो कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव में टोटल बीजेपी की कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 37 सीटें प्राप्त हुई थी। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड में कितनी है? 81। ठीक उसी प्रकार 2014 में 37 सीट, ठीक इसी प्रकार 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। बात करें रघुवर दास किस कंपनी में काम करते थे? टाटा स्टील नामक कंपनी में। टाटा स्टील की स्थापना बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी, बट यहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था 1911 ईस्वी में। और टाटा स्टील नामक स्थान कहाँ पे है? तो यह पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। जमशेदपुर बात करें किन नदियों के संगम के किनारे यह बसा शहर है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के किनारे बसा यह जमशेदपुर शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? बात करें पूर्वी सिंहभूम में टोटल ब्लॉकों की संख्या तो वह है 11 ब्लॉक। वहीं पे बात करें टोटल अनुमंडलों की संख्या पूर्वी सिंहभूम में तो अनुमंडल 2 है। कौन कौन? एक है धालभूम और एक है घाटशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु बात करें तो वह है हाथी, जिसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत बात करें तो वह है 12.1%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोहे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? भारत में लोहे की खदानों में झारखंड का स्थान की बात करें तो इसका स्थान है दूसरा। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें झारखंड का तो यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक हम लोगों को लगाना है रांची। रांची का भौगोलिक क्षेत्रफल बात करें तो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 5097, कितना? 5097 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे बात करें बट सर्वाधिक, ऑप्शन के मुताबिक तो रांची यहाँ सही आंसर ठीक है, बट सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल बात करें तो वह है पश्चिमी सिंहभूम का। कितना है? 7224, कितना? 7224 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड राज्य में टोटल करेंट में अभी प्रमंडलों की संख्या बात करें तो वह है 5, बट जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय झारखंड में टोटल प्रमंडल की संख्या थी 4। तो बात करें नवीनतम प्रमंडल की तो नवीनतम प्रमंडल का नाम है कोल्हान प्रमंडल, और इस प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं झारखंड के। कौन कौन से? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी का उद्गम देवघर जिले से होता है? देवघर जिले से उद्गम बात करें किस नदी का होता है? मयूराक्षी नदी, जो कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, बट यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी वैसा नहीं दिया गया है जिसका उद्गम देवघर से है। यह प्रश्न है जो कि वह गलत है। तो इसमें हम लोग जो भी नदी के नाम दिए हुए हैं इनके उद्गम स्थल को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बात करें अजय नदी का उद्गम तो इसका उद्गम मुंगेर बिहार से होता है। औरंगा नदी का बात करें तो इसका उद्गम किसको लोहरदगा जिले से होता है। अमानत नदी का उद्गम चतरा जिले से होता है। बीटा रानी नदी, इस नाम का नदी कोई झारखंड में बहता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी पर बना है? बात करें मैथन बांध की तो इसका निर्माण किया गया था 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में झारखंड के धनबाद जिले में। बट किस नदी पर बनाया गया है? तो मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में खाली स्थान कैबिनेट मंत्री थे। कौन कैबिनेट मंत्री थे जो कि झारखंड के पहले समाज एवं कल्याण मंत्री रह चुके हैं? वह है अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से जिलों को आप लोगों को छांटना है जो कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें हम लोग बात करें गढ़वा जिले की तो गढ़वा जिले संथाल परगना के अंतर्गत में नहीं आता है, यह पलामू प्रमंडल के अंतर्गत में आता है। और बात करें पलामू प्रमंडल की तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा प्रमंडल है। बात आ जाती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल तो वह है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल।
और यहाँ पे जो आप अतिरिक्त ऑप्शन देख पा रहे होंगे देवघर, पाकुड़, गोड्डा, तो ये संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बात करें संथाल परगना के अंतर कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? पहला जिला बात करें देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें झारखंड जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विशेष विरोधी नम बल। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बात करें तो वह है लोहरदगा जिला। अदर ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिमडेगा। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा जिले का है कितना? 159। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद कितना? 1316। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इमरान जाहिद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? प्रभाग से तात्पर्य है अनुमंडल। टोटल अनुमंडलों की संख्या बात करें साहेबगंज जिले में तो वह है 2। कौन कौन से? एक है साहेबगंज और दूसरा है राजमहल। बट साहेबगंज में टोटल प्रखंडों की संख्या बात करें तो यहाँ पे टोटल प्रखंडों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है पुस्तक स्वराज लूट गया किसने लिखी? स्वराज लूट गया जो पुस्तक है इसके रचयिता हैं बाबू राम नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? झारखंड राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वह है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? ईशान किशन की बात करें तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित रखते हैं। अंडर-19 के तहत विश्व कप क्रिकेट टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार ने प्रोत्साहित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हरेन ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 7 जिलों को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करना। अगला प्रश्न है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिड एंड गम्स को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसे किस नाम से पहले जाना जाता था? इसे जाना जाता था केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान के नाम से। केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसका स्थापना 1925 ईस्वी में कब? 1925 ईस्वी में रांची जिले में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है XLRI को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? बात करें XLRI की तो इसका स्थापना सोसाइटी ऑफ जेसिस के द्वारा कब? 1949 ईस्वी में किया गया है। XLRI का फुल फॉर्म बात करें तो इसका विस्तृत रूप होता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितने सीटें जीती थी? कितनी सीटें जीती थी? 2 सीटें। वहीं बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीता गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा? तो इनके द्वारा जीता गया था 30 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? CNT एक्ट जिसे कि पारित किया गया था 1908 ईस्वी में, इसमें टोटल अध्यायों की संख्या बात करें तो वह है 19। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम में बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में। NE होरो से संबंधित थे। NE होरो की बात करें तो यह किससे संबंधित है? झारखंड पार्टी से संबंधित है। झारखंड पार्टी का बात करें गठन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया, जो कि आगे चल करके 1963 ईस्वी में यह झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। कब? 1963 ईस्वी में। और कांग्रेस में विलय होने के बाद ही झारखंड पार्टी का जो कार्यभार है वह NA होरो के द्वारा संभाला गया, वह उसके द्वारा देखे जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचक क्षेत्र की विधायक रही है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी रायरंगपुर। इसी प्रकार अभी करंट में बात करें रिसेंट में झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल है कौन? रमेश बैस। इससे पहले वह त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, वह छत्तीसगढ़ के रायपुर से रहने वाले वह हैं। ठीक उसी प्रकार जो द्रौपदी मुर्मू है यह उड़ीसा राज्य की है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल रमेश बैस उनका निवास स्थान है छत्तीसगढ़ का रायपुर।
ये सारे प्रश्न भी फैक्ट आप लोग को याद कर लेने हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं।